जादू चलते चलते मेरे पैर में दर्द होने लगा है। ऊपर से गर्मी भी बहुत हो रही है। सही कहा, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। पसीना देखो कितना आ रहा है। चलो चलो चलते चलते घर पहुंच ही जाएंगे। अपने कॉलेज से तीनों बहनें पैदल पैदल चलकर घर आ रही थी। गर्मी में उनका बहुत बुरा हाल हो चुका था। अरे जरा वहाँ देखो, हमारा घर आ गया है। शुक्र है, चलो घर में चलते हैं। जैसे ही तीनों बहनें घर के अंदर आती है, उनकी माँ शांति उन्हें देखकर कहती है, अरे इस तरह सांस क्यों फूल रही है? क्या हुआ? सांस तो फूलेगी माँ, जब हम कॉलेज से पैदल पैदल चलकर आ रही हो। तुम तीनों पैदल क्यों आई? बस में क्यों नहीं आई? हमें स्टैंड में पहुँचने में देरी हो गई थी माँ। ट्रैफिक भी बहुत था और रेड लाइन भी हो रखी थी। अच्छा, तो ये बात है। तुम तीनों को बहुत गर्मी लग रही होगी ना? चलो तुम बैठो, मैं तुम तीनों के लिए नींबू पानी बनाकर लाती हूँ। शांति अपनी बेटियों के लिए नींबू पानी बनाती है और उन्हें दे देती है। शांति का दिया हुआ नींबू पानी जैसे ही तीनों बहनें पीती है, वो उसे उसी वक्त उगल देती है। हे भगवान, माँ ये क्या है? इतना गर्म नींबू पानी जैसे आग की तरह खौल रहा हो। आपने मटके में पानी रखा था ना माँ? रखा था बेटी। जैसे ही मैं नदी के किनारे से पानी लेकर आ रही थी, तो मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गई थी। साथ में मटका भी गिरकर फूट गया। हे भगवान, एक ही तो मटका था हमारे पास माँ, वो भी फूट गया। माँ, अब हम लोग ठंडा पानी कैसे पिएंगे? कनक, तुम भी कैसे बातें कर रही हो? ये तो पूछा भी नहीं कि माँ तुम कैसी हो? हाँ माँ, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटी, मुझे कहीं नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी घर पर पड़ोस की एक औरत आती है। अरे शांति बहू, अरे ओ बहू, कहाँ है तू? अंदर आ जाइए। बहू, तुमने मेरा ब्लाउज सिल दिया क्या? हाँ, बस वही करने जा रही हूँ। चलो तब तक मैं यहीं पर रुक जाती हूँ। इतना कहकर शांति अपनी मशीन पर बैठकर फटाफट जो बची खुची सिलाई रहती है उसे भी सिल देती है। ये लीजिए, आपका ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। चलो अच्छा हुआ, तुमने समय पर इसे सिल दिया। मुझे लगा था कि मैं इसे पहन ही नहीं पाऊंगी। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर वो औरत पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। आज तो माँ को पैसे मिले हैं। आज तो खाने में कुछ अच्छा ही बनाओगी ना माँ? नहीं, वही दाल चावल बनेंगे। लेकिन क्यों माँ? अब तो आपके पास पैसे भी है। क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम तीनों के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए हैं बेटी, और अब हमें पैसों की बहुत जरूरत होगी तुम्हारी शादी करवाने के लिए। क्या हमारा रिश्ता? अरे माँ, ऐसे कौन करता है? हाँ माँ, घर के हालात तो पहले से ही खराब चल रहे हैं, ऊपर से हमारी फीस तक तो निकाल नहीं पा रहे, तो पिताजी हमारी शादी कैसे करेंगे? तुम्हारे पिता और मैं, हम दोनों मिलकर तुम तीनों की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे बेटी। तुम तीनों परेशान मत हो। एक तो गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, ऊपर से अब गर्मी में शांति और हरीश को मेहनत करके अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के ढूंढने थे। अरे शांति, हमारी बेटियों के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, एक ही घर से, और वो तीनों लड़के मेहनती हैं, परिवार भी बहुत अच्छा है। कल उन्हें बात करने के लिए बुला लेता हूँ। ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। शांति इतना कहने के बाद अपनी सिलाई मशीन पर कपड़े सिलती है। ऐसे ही सारा टाइम सिलाई की मशीन को देने के बाद घर के काम भी करती है और सभी के लिए खाना बनाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, तो रूपा अपने तीनों बेटों के साथ उनके घर आती है। ये तीनों मेरे बेटे हैं, तीनों सीए हैं। हमें लड़की सिंपल चाहिए, या
दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमारे मेहमानों की अच्छी खातिरदारी कर देना और तीनों बेटियों को शादी के जोड़े में विदा कर देना। ये सुनते ही शांति और हरीश बहुत खुश होते हैं। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बस ऐसा ही रिश्ता चाहिए था हमें। अब लगता है कि आपके घर में हमारी बेटियां खुश रहेंगी। इस तरह शांति सभी का मुंह मीठा करवाती है। इसके बाद रूपा अपने बेटों के साथ वापस घर चली जाती है। उनके जाने के बाद हरीश शांति से कहता है, 2 दिन में ही मैंने जो पैसे जोड़े हैं उन्हें बैंक से निकलवा लूंगा और फिर हम लोग शादी की खरीदारी शुरू कर देंगे। पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता कि ये शादी अभी ना होकर सर्दियों में हो जाए, क्योंकि अभी गर्मी बहुत है। हाँ पिताजी, हमें बहुत गर्मी लगेगी। अरे अरे, इतनी गर्मी भी नहीं लगेगी, थोड़ा सा पसीना आएगा, मैं हवाई पंखा चलवा दूंगा। हाँ, सही तो कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। फिर हरीश 2 दिन बाद बैंक से पैसे निकाल लेता है। जब वो रास्ते से घर आ रहा होता है तो 2 गुंडे बाइक में सवार उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। अरे अरे, कोई मेरी मदद करो, ये चोर मेरे पैसों का बैग ले गया। अरे कोई मेरी मदद करो। हरीश चिल्लाता रहता है, लेकिन गुंडे बाइक में बैठकर उसका बैग चुराकर ले जाते हैं। फिर हरीश उदास होकर घर वापस लौटता है। अरे, क्या हुआ आपको? आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? और पैसे वाला बैग कहाँ है? अरे, सब कुछ खत्म हो गया शांति, बर्बाद हो गया मैंने जो अपनी जमा पूंजी अपनी बेटियों के लिए की थी, आज सब पानी में मिल गई। उन बदमाशों ने मेरे सारे पैसे ले लिए। अब मैं अपनी तीनों बेटियों की शादी कैसे करूँगा? ये सुनते ही शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगी, कपड़े सिलूंगी और कुछ पैसे जमा कर लूंगी। समय बहुत कम है, हम कितनी भी मेहनत कर ले, शादी लायक पैसे नहीं जोड़ पाएंगे शांति। पिताजी, आप अपने आप को संभालिए। पहले उन चोरों के नाम हम कंप्लेन लिखवा लेते हैं। हरीश अपनी तीनों बेटियों के साथ कंप्लेन लिखवाने जाता है, तो वही शांति सिलाई करके पैसे कमाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत के बाद भी वह चंद पैसे ही जोड़ पाती है, जिसकी वजह से वो लोगों के घर में साफ सफाई का काम भी शुरू कर देती है। मालकिन, थोड़ी सी बर्फ लेकर जा रही हूँ, बहुत गर्मी है। इस बर्फ से हमें ठंडा पानी पीने को मिल जाएगा। ठीक है, ले जाओ। अपनी मालकिन से बर्फ लेकर वो घर जा रही थी कि तभी रास्ते में एक बूढ़ी औरत प्यास से तड़पती हुई जमीन पर गिरी हुई होती है। हे भगवान, ये क्या? ये अम्मा तो प्यास से बेहोश पड़ी है। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। शांति ने जिस थैले में बर्फ रखी होती है, उस थैले में बर्फ पिघलने से थोड़ा सा पानी हो जाता है और वो उसी पानी को बूढ़ी औरत को पिला देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी। आज अगर तुम ना होती तो मेरी जान ही चली जाती। कोई बात नहीं अम्मा जी, चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। शांति इतना कहकर उस बूढ़ी औरत को उसकी टूटी फूटी झोपड़ी के पास ले आती है। ये लीजिए, आ गए हम यहाँ। अगर और कोई मदद चाहिए हो तो बता दीजिए। बूढ़ी औरत शांति की तरफ देखकर मुस्कुराती है और देखते ही देखते बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है। इतनी गर्मी में मैं किसी को दिखाई नहीं दी, सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? परी जी, आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए मुझे? लेकिन फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी 3 बेटियों की शादी है और उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। फिर शांति परी को सारी बात
परी जी, जिससे मैं अपनी तीनों बेटियों को शादी के जोड़े में देख सकूं और आने वाली बारात का अच्छे से स्वागत कर सकूं। बस इतनी सी बात। लाओ, इस बर्फ के टुकड़े को मुझे दिखाओ। परी के कहने पर शांति उन्हें बर्फ का टुकड़ा दे देती है, जिसके बाद परी उस बर्फ के टुकड़े में एक रोशनी प्रकट करती है। अब ये कोई मामूली बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि जादुई बर्फ का टुकड़ा है। ये कभी पिघलेगा नहीं। तुम इससे अपनी जरूरत की कोई भी चीज मांग सकती हो, लेकिन याद रहे, जो भी इसके अंदर से निकलेगा वो बर्फ से बना हुआ ही निकलेगा। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है और शांति उस बर्फ के टुकड़े को लेकर घर आ जाती है। मैं इस बर्फ के टुकड़े से क्या मांगू? क्या मिल सकता है मुझे? एक काम करती हूँ, बर्फ के टुकड़े से लहंगे मांग लेती हूँ। ऐ जादुई बर्फ के टुकड़े, मुझे 3 लहंगे चाहिए। इतना कहते ही वहाँ 3 लहंगे आ जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में जादुई बर्फ का टुकड़ा है। उसे ये सब करते हुए उसकी तीनों बेटियां देख लेती है। ये सब आपने कैसे किया माँ? माँ, मैंने बहुत से लहंगे देखे, लेकिन बर्फ का लहंगा पहली बार देख रही हूँ। शांति अपनी बेटियों को बर्फ के टुकड़े के बारे में बताती है। उसके बाद वो तीनों अपने बर्फ के लहंगे पहनकर देखती है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है। इनमें तो हमें जरा भी गर्मी नहीं लग रही। और देखो कितना यूनिक स्टाइल है। तो पूरे गांव की नजर हमारे बर्फ के लहंगे पर ही रहेगी। इस तरह तीनों को बर्फ के लहंगे मिल जाते हैं और दोनों अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करवा देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।